हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज दिनांक 9 दिन सोमवार है। वही हिंदी महीना माघ और कृष्ण पक्ष की तृतीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी खबर है। दोस्तों, अभी किसानों के खेतों में गेहूँ की फसल खड़ी है। इसमें अभी पीली पत्तियाँ पड़ रही है। इसका समाधान कृषि विशेषज्ञों ने बताया है। दोस्तों, अभी वातावरण के तापमान में अधिक गिरावट के कारण पौधों में माइक्रोबियल गतिविधियां धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से पौधे में नाइट्रोजन का उठाव कम हो जाता है। नाइट्रोजन की कमी के कारण पौधे की निचली पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, जिससे फसल में पैदावार कम होती है। इसे बचाने के लिए आपको यह उपाय करना होगा। इस पर कृषि वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है। कृषि वैज्ञानिकों ने बताया है कि यदि गेहूं की पत्ती पीली पड़ जाए तो किसान को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई रोग नहीं है। कुछ दिनों बाद तापमान में बदलाव आने पर यह समस्या समय के साथ ठीक हो जाएगी। यदि किसान भाई के फार्म में ये समस्या ज़्यादा है तो उसे यूरिया डालने के लिए कहा गया है। यूरिया की मात्रा भी हल्की होनी चाहिए, अर्थात 2% होनी चाहिए, या फिर जिप्सम और यूरिया के मिश्रण का खेत में उपयोग कर सकते हैं। वहीं कृषि विशेषज्ञों ने कहा है कि अत्यधिक ठंड से फसल को बचाने के लिए किसान भाई हल्की सिंचाई भी कर सकते हैं, अर्थात गेहूं की पत्ती यदि पीली पड़ रही हो तो आप चिंता न करें। ज़्यादा पीली पड़ने पर आप यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं और हल्की सिंचाई कर सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने संत रविदास स्वरोजगार योजना चालू की है, जिसके तहत 1 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। यदि आप इच्छुक हैं तो जरूर इस योजना का लाभ लें। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार करने के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लोन दिया जाता है। इस योजना में बहुत कम ब्याज दर पर रोजगार करने के लिए युवाओं को लोन दिया जाता है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों को 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। यह योजना प्रदेश के युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू की गई है। यदि आप इच्छुक हैं तो जरूर इस योजना का लाभ लें और स्वयं का रोजगार खोलें। दोस्तों, यदि आपको इस योजना का लाभ लेना है तो आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके लिए आप आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आपको दी गई ऑफिशियली वेबसाइट पर जाना होगा, या फिर आप किसी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर के भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, प्रदेश की राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में करणी सेना का आंदोलन शुरू हो गया है। दोस्तों, आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग एवं जातिगत आरक्षण की पुनः समीक्षा सहित 21 सूत्री मांगों को लेकर रविवार को भोपाल के जम्बूरी मैदान में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने अपना दम दिखाया है। बताया जा रहा है कि इस आंदोलन में लगभग 3 लाख से अधिक लोग जुटे थे। वहीं करणी सेना के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने चेतावनी दी है कि सरकार जातिगत आरक्षण समाप्त करें, वरना हम चुनावी राजनीति से परहेज नहीं करेंगे। हम व्यवस्था सुधार के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को भी इसमें सहयोग करना होगा, अन्यथा चुनाव में सरकार को दिक्कत हो सकती है। करणी सेना के प्रमुख ने कहा कि स्वर्ण वर्ग और पिछड़ा वर्ग हमारे साथ है, हम सभी मिलकर सरकार का तख्ता पलट कर देंगे। इस प्रकार से उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है। अब सरकार इस पर क्या फैसला लेती है वह देखना होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भावी सीएम की चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों अपने दावेदार खड़े कर रहे हैं। दोस्तों, प्रदेश में अभी तक राजनीति में जो नहीं हुआ वह अब देखने को मिल रहा है। जिस प्रदेश में पहले भावी सरकार की बात की जाती थी, अब वहां भावी मुख्यमंत्री की बात की जाने लगी है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो खुद को भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। हालांकि अभी बीजेपी और कांग्रेस दोनों में मुख्यमंत्री की पद की डगर आसान नहीं है। दोस्तों, विधानसभा चुनाव 2023 में किसकी सरकार बनेगी यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन जिसकी भी सरकार बनेगी उसका मुख्यमंत्री पहले से ही तय हो गया है। कांग्रेस दावा कर रही है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, वहीं मुख्यमंत्री पद की कुर्सी भी कमलनाथ ही संभालेंगे, जबकि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के समर्थक भी उन्हें भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी में चेहरों की कमी नहीं है। विधानसभा चुनाव भले ही सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुके सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए आगे का कार्यकाल चुनौती भरा रहने वाला है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तब भी विधायक दल के नेता के रूप में उसी को चुना जाएगा,
जिसे हाईकमान तय करेगा। हालांकि पर्दे के पीछे की पॉलिटिक्स से जनता भी वाकिफ है, लेकिन समर्थक कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इसके अलावा बीजेपी में सीएम पद की होड़ में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी भी शामिल हैं। अब देखते हैं कि बीजेपी का आलाकमान प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए किसको भावी उम्मीदवार बनाता है। हालांकि खबरें आ रही है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बीच में ही कुछ हो सकता है। दोस्तों, जियो और एयरटेल के बाद सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल भी अप्रैल 2023 तक लॉन्च करेगी 5G सर्विस। एयरटेल और जियो के बाद अब सरकारी कंपनी बीएसएनएल भी अपनी 5G सर्विस को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है और यह 5G सर्विस सेवा अप्रैल 2024 तक यूजरों को मिल जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को लॉन्च करेंगे दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास। दोस्तों, 13 जनवरी 2023 को भारत दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस क्रूज को वाराणसी से रवाना करने वाले हैं। नदी में चलने वाला यह क्रूज एमवी गंगा विलास अपने पहले सफर पर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। बताया गया है कि यह क्रूज 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और 50 दिन के सफर में 27 नदी प्रणालियों को पार करता हुआ अपनी मंजिल पर पहुंचेगा, जो कि हम भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में युवाओं को अच्छी रैंक मिल रही है, लेकिन आयु गणना से युवा हो रहे हैं बाहर। दोस्तों, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक की कमी पूरी करने के लिए शिक्षक भर्ती की पहली काउंसलिंग चल रही है। इसके तहत करीब 18,000 पदों पर भर्ती की जाएगी, लेकिन इस भर्ती में कई ऐसे युवा हैं जो उम्र से बाहर हो रहे हैं। लेकिन इस भर्ती में कई पात्र उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्हें अच्छी रैंक मिली है, मेरिट सूची में नाम भी है, लेकिन आयु गणना में वे बाहर हो रहे हैं। पात्र अभ्यर्थियों का कहना है कि पात्रता परीक्षा में आवेदन के समय 18 वर्ष की आयु मांगी गई थी, अब काउंसलिंग में 21 वर्ष मांगी जा रही है। वहीं संचालनालय अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए जो आयु की गणना कर रहा है वह गलत है, न्याय उचित नहीं है। जो छात्र 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष के हो रहे हैं, उन्हें भी प्रथम काउंसलिंग में शामिल करके नियुक्ति पत्र देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब भर्ती प्रक्रिया 2023 फरवरी में पूरी हो रही है, तो आयु की गणना भी 1 जनवरी 2023 से की जानी चाहिए, ताकि युवाओं को लाभ मिल सके। आयु गणना में गड़बड़ी के चलते कुछ आवेदक 11 दिन, 15 दिन और कुछ 1, 2, 4 माह से ही बाहर हो रहे हैं। इन सभी आवेदकों के अच्छे अंक आए हैं, मेरिट में नाम भी आए हैं, लेकिन आयु गणना के कारण ये बाहर हो रहे हैं। इस पर अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती, अर्थात आयु गणना में सुधार नहीं किया जाता, तो फिर से प्रदेश में विशाल आंदोलन और धरना दिया जाएगा। दोस्तों, कक्षा 9वीं से 12वीं तक की 6माही परीक्षा में 40% से कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाएं लगेंगी। दोस्तों, अभी सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की 6माही परीक्षाएं चल रही हैं। इस बार बोर्ड पैटर्न पर 6माही परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। इस परीक्षा में 40% से कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाएं अर्थात एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाएंगी। इन कक्षाओं का समय स्कूल खुलने के 1 घंटा पहले या बाद में रखा जाएगा। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं। अर्थात संचालनालय का कहना है कि एक्स्ट्रा क्लास लगवाकर बच्चों का रिजल्ट अच्छा बनाया जाए। दोस्तों, आपको बताते चलें कि प्रदेश से करीब 33 लाख और राजधानी भोपाल से करीब 38,000 विद्यार्थी 6माही परीक्षा में शामिल हुए हैं। यदि इनमें से कुछ बच्चों का रिजल्ट 40% से कम आता है तो उनकी एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश पीईबी ने जनजाति कार्य विभाग में माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एमएसटीईटी के लिए आवेदन की प्रक्रिया 30 जनवरी 2023 से शुरू की जाएगी। यदि आप इच्छुक हैं तो ज़रूर ऑनलाइन आवेदन करें। दोस्तों, इसमें ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत तिथि 30 जनवरी 2023 है, वहीं अंतिम तिथि 13 फरवरी 2023 है। एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन की तारीख 30 जनवरी से 18 फरवरी 2023 रखी गई है। वहीं इसके लिए परीक्षा 25 अप्रैल 2023 से शुरू होगी। इसमें योग्यता ग्रेजुएशन के साथ में बीएड और डीएड होना जरूरी है। दोस्तों, इसमें आयु सीमा 21 से 40 वर्ष मांगा गया है और उम्र की गणना 1 जनवरी 2023 के आधार पर होगी। दोस्तों, यदि आप इच्छुक हैं तो जरूर ऑनलाइन आवेदन करें। दोस्तों, सागर जिले के गड़ाकोटा तहसील और सेबास गांव के पप्पू कुर्मी जी को
टॉप फैन बेज मिला है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सबसे पहले वीडियो को देखा। इसी प्रकार आगे भी हम वीडियो में टॉप फैन बेज पाने वाले दोस्तों का नाम लेंगे। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।